हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है और 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा संपन्न हो चुका है। और इसमें जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? समता का अधिकार या राइट ऑफ इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है 1 मई को इंटरनेशनल वर्क डे के तौर पर, वर्कर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। लैक्टिक एसिड अगर बात करें तो दूध दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू या संतरे में पाया जाता है, खट्टी वाली चीजों पे। अगला क्वेश्चन है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखी गई किताब का नाम क्या है? सोल्जरिंग विद डिग्निटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर यानी मुख्य जो मेन कैंपस है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो बिल्कुल सही आंसर अहमदाबाद, गुजरात। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है 1090 यानी 1090। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार मुख्य त्योहार होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है और इसके अलावा कौन से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राजस्व व्यय। तो जो भौतिक और वित्तीय संपत्तियों का व्यय होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी पूंजीगत व्यय होता है। इसके अलावा पूछा है तो राजस्व व्यय होता है। तो दो ही प्रकार के व्यय होते हैं, कैपिटल होता है और एक रिवेन्यू होता है, राजस्व होता है। तो कैपिटल यहाँ पे दिया जा चुका है, रिवेन्यू के बारे में पूछा है तो राजस्व व्यय इसका सही आंसर है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद। आप लोग जानते होंगे, इतिहास में बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो बिल्कुल सही आंसर है एसपी, पुलिस अधीक्षक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो नहीं है यानी निगेटिव में ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका मतलब गेहूं रबी की फसल होती है तो खरीफ की फसल नहीं होती है। बाकी के जो तीन है, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का हुआ, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या है? गेहूं, क्योंकि गेहूं रबी की फसल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बिल्कुल सही आंसर है चौरी चौरा घटना। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, रीजन में ये बोर्दो पोर्ट ऑफ मून है फ्रांस में, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर है मेरठ। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, लेकिन आप जानते होंगे कि ये योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित ये पुरस्कार मिला होगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये 2023 का उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है 912। पूरे भारत का 943 है। अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 और उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो 912। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। तो प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 जून। अगर इसी में दो क्वेश्चन पूछ लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, एक 1 मई भी पूछ लिया है और 12 जून भी पूछ दिया है सेम सेक्शन से। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर है एनएसजी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इलाहाबाद। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो नेपाल के साथ और भारत के साथ ये सूर्य किरण का एक्सरसाइज होता है, पिथौरागढ़ में हुआ था अभी हाल ही में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो बिल्कुल सही आंसर है अयोध्या से।
निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान तेलंगाना को मिला है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को मिला है, कौशाम्बी के ब्लॉक को मिला है। और ये नीति आयोग के द्वारा ये डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। और पहला स्थान किस ब्लॉक को मिला, किस राज्य के ब्लॉक को? तो तेलंगाना के ब्लॉक को मिला है और उत्तर प्रदेश को सेकेंड पोजीशन कौशाम्बी ब्लॉक को। फिर रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा सही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो बिल्कुल सही आंसर है अर्जेंटीना। ब्यूनस आयरिस इसकी राजधानी होती है। जेवियर मैली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर है 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी वस्तु एवं सेवा कर होता है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? सी। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो ये सही आंसर क्या है? मथुरा में 525वीं जयंती में भाग लिए संत मीराबाई जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी होती है? तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। और पिछले शिफ्ट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, गोदान से रिलेटेड। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो बैडमिंटन। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर है विक्रम। अगर रोवर यहां पे पूछ देता तो प्रज्ञान हो जाता। तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो बिल्कुल सही आंसर है नई दिल्ली के द्वारका में। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान होता है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। किसके लिए? पुलिस के लिए। स्पेशल इंडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो मेटा कर दिया गया है, मेटावर्स के नाम पर। और फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। तो इस तरीके से आज फर्स्ट शिफ्ट 18 फरवरी के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन आपको मिल गया है और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, निश्चिंत रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम जितने पिछले क्लास में जितने भी क्लास लिए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो आप पिछले जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दूसरे से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।